अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं स्टूडेंट? मैं हूं मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक रेडिएशन डिटेक्टर जो एक वेल नॉन रेडिएशन डिटेक्टर और काउंटर है, गिगर मुलर काउंटर। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने विल्सन क्लाउड चैम्बर को डिस्कस किया और आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही आसान है। ठीक है जी, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। वेरी सिंपल टॉपिक, मार्क कर लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, और इससे काफ़ी सारे पेपर में एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं जी। जीएम काउंटर, गिगर मुलर काउंटर। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जी टॉपिक का। इन 1920 में स्टूडेंट दो साइंटिस्ट थे, गिगर एंड मुलर। ठीक है जी, इन्हीं के नाम पर है ये जीएम काउंटर, या जिसे हम गिगर मुलर काउंटर कहते हैं या जीएम डिटेक्टर भी इसे कहते हैं। ठीक है, इन्होंने स्टूडेंट जीएम काउंटर जो है जी उसका कंसेप्ट दिया। जीएम डिटेक्टर और काउंटर इज अ वेल नॉन रेडिएशन डिटेक्टर। इट इज़ अ गैस फील्ड डिटेक्टर। स्टूडेंट, जीएम काउंटर याद रखिएगा, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि ये गैस फील्ड डिटेक्टर है। ठीक है, इसमें हम दो तरह की स्टूडेंट गैसेस यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल गैस, क्विंचिंग गैस क्या होती हैं आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट इसका? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयोनाइजेशन परफॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रेडिएशन इनसाइड जीएम ट्यूब। स्टूडेंट, आयोनाइजेशन जो है जी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएट होना जब जीएम ट्यूब में रेडिएशन इंसिडेंट होती हैं, एंटर होती हैं। ठीक है जी, उस पर वर्क करता है ये। वो यूज़ टू टाइप ऑफ गैसेस में जी हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज हैं, प्रिंसिपल गैस या क्विंचिंग गैस। प्रिंसिपल गैस के लिए हम प्रेफरली आर्गॉन या नियॉन यूज़ करते हैं। ठीक है जी, नोबल गैसेस को हम यूज़ करते हैं, जबकि क्विंचिंग गैस के लिए हम हेलोजेंस यूज़ करते हैं, लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन। ठीक है, और ये पॉइंट याद रखिएगा कि क्विंचिंग गैस की क्वांटिटी प्रिंसिपल गैस से कम होती है, यानी कि प्रिंसिपल गैस ज़्यादा तादाद में होती है जीएम ट्यूब में। दूसरी बात कि क्विंचिंग गैस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है एज कंपेयर टू प्रिंसिपल गैस। बाप के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो वर्किंग में ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम ऑफ जीएम ट्यूब। तो देखें जी, ये है जी हमारे पास स्टूडेंट सिंपल जीएम ट्यूब। अब इस ट्यूब की अगर बात कर ली जाए तो इस पूरे को जी हम कहते हैं जीएम ट्यूब। इस जीएम ट्यूब में एक सेंट्रल वायर है जो कि एनोड है, रिलेटिव टू कैथोड एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी जो साइड्स हैं, बॉटम वाली साइड और टॉप वाली साइड्स, ये एक्ट करते हैं एज अ कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और ये जी हमारे पास हमने यहाँ पर पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ होता है, हाई पोटेंशियल कितना, 400 वोल्ट का। और ये जो एनोड वायर है इसका कनेक्शन किसके साथ होता है? काउंटर के साथ। ठीक है जी, जो पल्सेस को काउंट करता है। यहाँ से जी हम इंसिडेंट रेडिएशन को एंटर करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक सी, ये हमारे पास थिन मीका शीट होती है, एक्ट करती है एज अ विंडो। ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं? विंडो। और ये हम डिफरेंट रेडिएशंस के लिए डिफरेंट विंडोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, चेंजेबल है ये। ठीक है, अच्छा, अब बात कर ली जाए कि जी इस सेटअप के अंदर हमने क्या फिल किया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है जी 1/10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 0.1 ATM प्रेशर। स्टूडेंट, हमने इसमें लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिल किया हुआ होता है ताकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल रिड्यूस हो सके। ऐसा क्यों करते हैं ये अभी हम वर्किंग में डिस्कस करते हैं। फिर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम दो तरह की गैसेस यूज़ करते हैं। नियॉन को एज अ प्रिंसिपल गैस लिया है और ब्रोमीन को एज अ क्विंचिंग गैस लिया है। ठीक है जी, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, ये सारा आपको की पॉइंट्स की फॉर्म में मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो परेशान नहीं होना जी। तो नियॉन ब्रोमीन जो हमारे पास गैस है, इसके लिए जो हाई पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 400 वोल्ट्स। ठीक है जी, तो ये थी जी हमारे पास इसकी डायग्राम और कंस्ट्रक्शन। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट इसकी वर्किंग की। तो कुछ मैंने की पॉइंट्स
बनाए हैं, ठीक है जी। इससे इंशाल्लाह मैं आपको इसके अंदर का सारा मैकेनिज़्म समझाऊंगा और कुछ टर्मिनोलॉजीज आपकी बुक में लिखी गई हैं जिन्हें डिस्कस करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, सीरीज़ ऑफ कैस्कोड और एवालांच जिसे हम गीगर डिस्चार्ज कहते हैं, क्विंचिंग में हैलोजन क्विंचिंग और इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग, फिर है डेड टाइम। ये सारा आज की हमारी आउटलाइन है, ठीक है। तो टॉपिक जी है जो वर्किंग के लिहाज से अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं जीएम काउंटर को, कि जीएम काउंटर की वर्किंग क्या है। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया कि जीएम ट्यूब में एक हम फिल करते हैं प्रिंसिपल गैस और एक हम फिल करते हैं जी क्विंचिंग गैस। पहले अब बात होगी प्रिंसिपल गैस की, बाद में देखेंगे क्विंचिंग गैस क्या होती है। देखिए इंसिडेंट रेडिएशंस आई, आखिर किससे स्ट्राइक हुई? नियॉन से, प्रिंसिपल गैस से। नियॉन को इन्होंने पॉजिटिव आयन बना दिया और इससे क्या इजेक्ट किए? इलेक्ट्रॉन। अब हमने यहाँ पर पोटेंशियल कितना लगाया हुआ है? 400 वोल्ट्स का, वेरी हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और वो आगे जाके फर्दर आयोनाइजेशन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही नियॉन है, नहीं, नियॉन हमने गैस की फॉर्म में फिल किया हुआ है, तो वो आगे फर्दर नियॉन के साथ हिट करते 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 और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं। उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन दैट आर इजेक्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। और जब ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं तो हमारे पास एक आबशार बन जाती है, आबशार कैस्केड, ठीक है। सीरीज ऑफ एवालांच और कैस्केड, आबशार की तरह इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, निकलते ही जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं गीगर डिस्चार्ज। कैसे? ज़रा यहाँ देखें, बात आपको अच्छे से समझ आएगी। ये जी मैंने इसका इनर पोर्शन लिया है, ठीक है जी। ये देखें जी, इंसिडेंट रेडिएशन आई, ये रेड लाइन क्या है जी? इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है जी। इंसिडेंट रेडिएशन आई, इंसिडेंट रेडिएशन आकर किस पर स्ट्राइक किया? नियॉन गैस पर, प्रिंसिपल गैस पर। नियॉन को नियॉन आयन बना दिया और इससे क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? वायर की तरफ। एनोड पॉजिटिवली चार्ज थी, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और कहाँ गए? इस वायर की तरफ जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी। कितने टाइम में गए? आपकी बुक में लिखता है, पेपर में एमसीक्यू आ जाएगा, लेस देन माइक्रो सेकेंड, यानी कि 10⁻⁻⁶ सेकेंड लगे इलेक्ट्रॉन्स को इस एनोड तक पहुंचने के लिए। अब नियॉन तो भाई पॉजिटिव बन गया, जब नियॉन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो कैथोड तो नेगेटिव है, तो नियॉन जो है ये कहाँ गया? ये ऊपर की तरफ गया। किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो साइज में बहुत छोटा है, नियॉन का तो बड़ा हैवियर साइज है, बहुत लार्जर है ये साइज में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F = ma, और A होता है F/m। A क्या होता है? F/m। तो नियॉन का मैस ज़्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन तो कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन तो बड़े कम टाइम में -6 सेकेंड में एनोड तक पहुँचे, जबकि ये नियॉन हल्का हल्का स्लोली चलता हुआ 10⁻⁻⁴ सेकेंड में कहाँ पहुँचा? कैथोड पे। अब काउंटर को क्या हुआ? ज़रा इधर बात समझनी है। देखें शुरू क्या हुआ था? इंसिडेंट रेडिएशन आई, आकर ये जो नियॉन था इसको पॉजिटिव आयन बनाया, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। इन इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, आगे और क्या थे? फर्दर नियॉन था, तो उस नियॉन से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, खुद ये इस तरफ आ गया, फिर इसने और जाके आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए, तो ये कैस्केड बना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब इस एनोड तक पहुंचा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, तो काउंटर ने एक पल्स डिटेक्ट की, काउंटर ने काउंट किया लेट्स से 1, ठीक है। अब होना तो ये चाहिए था कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा उसी टाइम में नियॉन को कहाँ पहुंचना चाहिए था? कैथोड पे, लेकिन नियॉन को कितना टाइम लगा? 10⁻⁻⁴ सेकेंड। तब तक ये जो बाकी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन थे ये भी कहाँ जाते रहे? एनोड की तरफ। बट एनोड ने इन इलेक्ट्रॉन को काउंटर पर काउंट ही नहीं किया, ठीक है जी। काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि नियॉन को यहाँ तक पहुँचने पर टाइम कितना लगा? 10⁻⁻⁴ सेकेंड। और इसी टाइम को स्टूडेंट हम कहते हैं डेड टाइम, ठीक है जी। जो फॉल्टी टाइम है, ठीक है, वो टाइम जो काउंटर काउंट नहीं करता तब तक, ठीक है जी, किसी भी पल्स को, इलेक्ट्रॉन को, उस टाइम को हम कहते हैं डेड टाइम। और ये डेड टाइम कितना होता है जी? 10⁻⁻⁴ सेकेंड।
तो इसकी रिकवरी के लिए भी हमें टाइम चाहिए होता है। तो रिकवरी के लिए जो मोस्टली हमारे पास जीएम ट्यूब है, जीएम काउंटर है, ये सेल्फ क्विंच होते हैं, ठीक है। इनमें हैलोजन क्विंचिंग ऑलरेडी होती है, तो इनका रिकवरी टाइम भी फिर कितना होगा, जितना इसका डेड टाइम था, ठीक है। अभी तक स्टूडेंट मैं जो बात कर रहा हूँ ये सारी किसकी बात हो रही है, प्रिंसिपल गैस की। यहाँ पर हमने क्विंचिंग के बारे में कुछ खास डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अब बात आपने सुननी है स्टूडेंट, इसको कितना टाइम लगा जी यहाँ पहुँचने में, 10⁻⁻⁴ सेकेंड। जबकि इससे जाकर टकराया तो कैथोड के पास क्या थे, माइनस इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे ही है कि जी ये कोई आप बॉल वगैरह या कोई स्टोन हिट कर दें, कोई शहद के, ठीक है जी, जो आपके पास होता है ना मक्खियों का छत्ता जिसे हम कहते हैं, उनका झुंड, उसके ऊपर आप एक क्या कर दें, कोई स्टोन मार दें, तो मक्खियाँ सारी निकलेंगी। तो जब ये हैवी पार्टिकल जाकर टकराया तो इसने जाके यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किए। वो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आए, एनोड के पास। तो इसको हम कहते हैं एवलांच कैस्केड, ठीक है जी। तो जब ये प्रोसेस हुआ तो तब तो हमारे पास जो टाइम नोट हुआ वो तो फॉल्टी टाइम था, काउंटर को पता ही नहीं चला कि अब कितने जो है जी पार्टिकल यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। काउंटिंग सही नहीं हो रही थी। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए, इससे अवॉइड करने के लिए स्टूडेंट हम जो है जी वो क्या यूज़ करते हैं, क्विंचिंग यूज़ करते हैं, ठीक है जी। क्विंच क्या कहते हैं जी, एकदम से जकड़ लेना, एकदम से पकड़ लेना किसी चीज़ को, ठीक है। तो क्विंचिंग गैस किसको पकड़ती हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन को, जो इधर से भी आ रहे हैं और इधर से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी बनते जा रहे हैं। तो क्विंचिंग याद रखिएगा जी दो तरह की होती है। कौन कौन सी स्टूडेंट, हैलोजन क्विंचिंग और इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग। पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग की। इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग सिंपल है जी, जीएम काउंटर को रिफ्रेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग में हम करते क्या हैं, हम पोटेंशियल रिवर्स कर देते हैं। एनोड पॉजिटिवली चार्ज था, इसे कर देते हैं नेगेटिव, और कैथोड जो है ये हमारा नेगेटिवली चार्ज था, इसको हम कर देते हैं पॉजिटिव। तो होता यह है जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होते हैं, जब हम पोटेंशियल चेंज करते हैं तो वो फौरी कहाँ चले जाते हैं, कैथोड की तरफ ऑटोमेटिकली, और हमारा इंस्ट्रूमेंटल सेटअप जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिफ्रेश, ठीक हो गया। लेकिन जो हम यहाँ बात कर रहे हैं इस मैकेनिज्म में वो है हैलोजन क्विंचिंग की, जो अक्सर जीएम काउंटर में मैनुअली ऑलरेडी होती है, ठीक है। लेकिन इसको समझना है कि हमने ब्रोमीन क्यों ऐड की। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, दोबारा सुने कि इंसिडेंट रेडिएशन आई, नियॉन प्रिंसिपल गैस थी, नियॉन पर जाकर लगी, नियॉन को पॉजिटिव आयन बनाया, न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकले जो कि हाईली एनर्जेटिक थे, उन इलेक्ट्रॉन ने आगे जाके फर्दर नियॉन के साथ कोलिजन्स की और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए। नियॉन पॉजिटिव मूव करके कहाँ गया, कैथोड की तरफ। जब कैथोड से टकराया तो वहाँ से क्या निकले, और इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। और इसे कितना टाइम लगा, 10⁻⁻⁴ सेकेंड, जबकि इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पहुँचने में टाइम लग रहा था 10⁻⁻⁶ सेकेंड। तो जीएम काउंटर ने इलेक्ट्रॉन जैसे ही रीच किया पल्सेस काउंट करना शुरू कर दी, लेकिन बाद में जो इलेक्ट्रॉन आए वो तो फॉल्टी टाइम की वजह से आए, डेड टाइम की वजह से आए, तो वो तो उसे पता ही नहीं चला कि उसने कितने काउंट दिए हैं। अब उस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, क्विंचिंग और हैलोजन क्विंचिंग। तो ब्रोमीन को जी हम यूज़ करते हैं, याद होगा शुरू में मैंने बताया था कि ब्रोमीन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है। क्या होता है, लो। यहीं से जी कहानी शुरू हो रही है। अब देखें हुआ क्या, इस तरफ आ जाए जी, नियॉन क्या बन गया था, पॉजिटिव। अब भाई ब्रोमीन जो है इसका तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है, इतना लो है कि नियॉन के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना बड़ा ही आसान है। तो ब्रोमीन जो है जी वो नियॉन को ऊपर जाने से रोकता है और इसे अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब इसे अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो नियॉन न्यूट्रल एटम बन जाता है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल बन जाता है, और इस मॉलिक्यूल पर चार्ज जो है वो क्या रह जाता है, पॉजिटिव। जो हमारे पास न्यूट्रल हो गया जी वो कौन है, नियॉन। अब ब्रोमीन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। अब हमने यहाँ कहा था ना कि यहाँ पर बहुत सारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो भाई इसी तरह ब्रोमीन, जैसे नियॉन काफ़ी सारा है तो ब्रोमीन भी हमारे पास गैस की फॉर्म में है ना, एक तो ब्रोमीन नहीं है। तो वो ब्रोमीन, ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो सेकेंडरी आयनाइजेशन की वजह से क्रिएट हुए, ये क्या करता है, इन्हें एब्जॉर्ब
कर लेता है, ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन को ये अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसे हम कहते हैं क्विंचिंग गैस, और ख़ुद ये क्या बन जाता है फिर, न्यूट्रल ब्रोमीन, ठीक है। और कुछ अगर पॉजिटिव ब्रोमीन रह भी जाते हैं तो ब्रोमीन का आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस था एज़ कम्पेयर टू नियॉन, ये कम इस मैसिव है, तो ये फौरी तौर पर कहाँ चला जाता है जी, कैथोड की तरफ, जो कि रिलेटिवली क्या था जी, नेगेटिव था, और हमारा जो प्रोसेस है वो फेयरली चलता रहता है और ठीक पल्सेस जो है वो काउंट करता रहता है, ठीक है जी। तो ये थी जी सारी स्टोरी इसकी वर्किंग की। अब है स्टूडेंट इसके यूजेस क्या है जी। स्टूडेंट GM काउंटर फाइंड रेंज एंड पेनिट्रेशन पावर ऑफ पार्टिकल बाय यूजिंग विंडो। स्टूडेंट ये जो विंडो हम यहाँ देख रहे हैं ये यहाँ पर थिन मीका शीट की है। अगर हम यहाँ डिफरेंट विंडोज़ यूज़ करते रहेंगे तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल इस विंडो से पेनिट्रेट किया या नहीं किया, या किस पार्टिकल ने किस विंडो से कितनी ज़्यादा आयनाइजेशन की, ठीक है। तो हम जो है पार्टिकल की आयनाइजेशन और उनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द विंडो। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है स्टूडेंट देखें, हमने क्विंचिंग का प्रोसेस परफॉर्म किया और डेड टाइम कितना था GM काउंटर के लिए, 10⁻⁻⁴ सेकेंड। तो ये एक स्लो रेडिएशन डिटेक्टर है, ये फौरी तौर पर एकदम से रेडिएशन डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो नॉट सूटेबल फॉर फास्ट काउंटिंग और लॉन्ग डेड टाइम, नॉट मेजर द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, ये इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी भी स्टूडेंट कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर जी GM काउंटर से रिलेटेड। जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।